करसोग में पुराने के बदले नए बर्तनों का लालच ग्रामीणों को महंगा पड़ गया है। यहाँ एक शातिर महिला भोले भाले ग्रामीणों को नया सामान देने का झांसा देकर लाखों के गहनों पर अपना हाथ साफ कर गई है। अब ठगे जाने के बाद ग्रामीण महिलाएं थाना में शिकायत लेकर पहुंच रही है। करसोग थाना में 2 दिनों में ही इस तरह की ठगी के 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस बारे में पुलिस की टीमें बनाकर विभिन्न इलाकों में भेजकर शातिर महिला की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक करसोग में साड़ी पहने देखने से बंगाली लगने वाली एक महिला ने ग्रामीण इलाकों में पुराने बर्तनों के बदले में नए बर्तनों का लालच देकर लाखों के गहने उड़ा लिए। थाने में शिकायत लेकर पहुंची सकरोल की गीता देवी ने बताया कि गांव में 5-6 दिनों से रोजाना एक महिला आ रही थी, जो लोगों को बता रही थी कि पुराने बर्तनों जैसे तांबा, कांसा सहित सोना व चांदी के पुराने गहनों के बदले में नया सामान देगी और साथ ही में पुराने सामान को भी लौटाया जाएगा। वह अपने को किसी कंपनी से जुड़ा हुआ बताती थी। उन्होंने बताया कि ऐसे में एक दिन घर से सोने व चांदी के आभूषण ले गई और उसी दिन वापस आकर गहने लौटा गई। इसके बाद शाम के समय वापस लौटने का भरोसा देकर फिर से गहने लुटकर ले गई। उस महिला ने इनाम देने की भी बात कही थी, जिसके बाद से महिला वापस ही नहीं लौटी है। थाना प्रभारी श्याम लाल शर्मा का कहना है कि इस संदर्भ में शिकायत मिली है और अभी तक 4 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामला ध्यान में आते ही पुलिस की टीम तैयार कर मंडी और सुंदरनगर की तरफ भेज दी है। सर वो आई थी हमारे घर 5-6 दिन से रोजाना कंटिन्यू आ रही थी और वो लोगों को बता रही थी कि अगर किसी के पास पुराने बर्तन हो, तांबे, सोने या कांसे का कोई भी सामान हो तो वो उसके बदले में नए सामान देगी और साथ में वो सामान भी उनको वापस ला के देगी। जो फटे पुराने हैं उसके बदले में नए बना के देगी और जो ऐसे ही बर्तन दिए होंगे सिर्फ वही वो बोलती थी कि भाई हम कंपनी से ज्वाइंट है, हम कंपनी वालों को डिजाइन बताएंगे और फिर आपके जो भी आपका सामान है वो उसी तरह से आपको वापस लौटा दिया जाएगा। तो क्या उससे पहले भी वो उस गांव में आई थी? क्या उसने पहले किसी के बर्तन और सोने के जो सामान लेके गई थी वो वापस लौटाए थे? सर वो तो हमारे को पता नहीं, लेकिन हमारे सामान उसने पहले दिन वापस लौटा दिए थे। एक दिन वो पहले हमारे मतलब चांदी के भी ले गई थी आभूषण और सोने के भी, वो उसने वापस कर दिए थे। उसके बाद वो फिर से आई और फिर से लूट के ले गई वो सारा कुछ। तो कब आने का वापस उसने वादा किया था? सर उसने शाम को ही वापस आने को कह दिया था कि मैं 6 बजे वापस आऊँगी, अगर 6 बजे नहीं आई तो सुबह के 10 बजे मैं जो आपका सारा सामान और जो भी लिया हुआ है वो वापस दूंगी और साथ में आपको वही इनाम भी दूंगी। अच्छा, तो वो बाद में वापस नहीं आई? नहीं, वो बाद में वापस नहीं आई। तो आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि क्या जो है वो गांव में और भी लोगों के साथ उसने इस तरह की ठगी की है? क्या आपकी जानकारी में इस तरह का मामला? हाँ जी, गांव में और लोगों की भी ठगी की हुई है पर कोई बताना नहीं चाहता है, शायद कम सामान लिया होगा किसी का तो। जी हाँ जी, लोगों से यही निवेदन है कि जिस किसी को भी इस औरत के बारे में पता हो, बर्तन भी ले जाती है और औरतों को बहलाती है कि भाई अगर कोई सोना या चांदी के आभूषण देगी तो उसके सोना चांदी के आभूषण भी वापस देगी और साथ में पैसे भी देती है और जो उसके बदले में बर्तन भी देती है। तो मेरा निवेदन है कि कोई साथ में सोने चांदी के सामान भी वापस देती है? हाँ जी। ये सर जी हमारे पास अभी कल रात को एक कंप्लेंट आई थी तो जिसमें उसने कहा था कि कोई बंगाली लुकिंग लेडीज़ साड़ी पहने हुए वो उनके गांव में आ रही है और उनके कहती है कि वो पुराने बर्तन एक्सचेंज करके नए बर्तन उनको देती है और बातों बातों में उनको वो इतना मोटिवेट करती है कि वो धीरे धीरे उनके जो है कहती है कि हम तो आप हमें आभूषण दे दो, अपनी ज्वेलरी दे दो, हम आपको उसको साफ़ करके देंगे या इसके बदले पैसे दे देंगे और इसकी फ़ोटो वगैरह खींच के हम कंपनी को भेजेंगे और कंपनी पैसे दे। इस तरह झांसे में लेके उन्होंने कुछ एक मतलब लोगों से जो है ज्वेलरी ली है और अभी भी 1-2 कंप्लेंट्स और थाना में आए हुए हैं इसी वक्त। कितने स्थानों से ये शिकायतें आपको प्राप्त हुई है? अभी तो हमारे को कल शाम को तो एक शिकायत आई थी, अभी 2-3 और लोग आए हुए हैं जो अभी कंप्लेंट लिख रहे हैं इस टाइम और दे रहे हैं। तो परंतु जैसे हमारा ये मामला हमारे ध्यान में है तो हमने तुरंत जो है एक पुलिस टीम तैयार करके मंडी की तरफ और सुंदर की तरफ आज प्रातः ही भेज दी है ताकि इस तरह की लेडीज़ की पहचान की जा सके और अगर ऐसी मिलती तो हम उसको डिटेन करके आगामी कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच जो है हमने आरंभ कर दी है। और कहना चाहता हूँ कि इस तरह विश्वास आप कैसे कर सकते हैं किसी एक बिहारी इस टाइप के आदमी को या जो बर्तन बेचने वाले के इस आदमी को अपनी ज्वेलरी या वो मूल्य कीमती सामान आप दे देते हैं। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी ज्वेलरी जो है कोई भी आपको लालच दे, कोई भी प्रलोभन दे, इस प्रकार की अपनी ज्वेलरी ना दें, किसी को ना दें बिना सोचा समझे।
हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।